नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सरकार लाख दावे कर ले कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, लेकिन बार बार ऑक्सीजन की कमी से होती मौत के मामले इन सारे दावों की हवा निकाल देते हैं। शहडोल मेडिकल अस्पताल में बीते दिन मौत के लिए अस्पताल की अव्यवस्था और ऑक्सीजन की कमी को ही जिम्मेदार माना गया। सरकारी तंत्र ने इसे नकारने और छिपाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और इधर पक्ष पक्ष में आरोप और सफाई का खेल शुरू हो गया। बड़ा सवाल ये उठता है, कब तक और किस किस से हकीकत छिपाएंगे और कोई कमी नहीं होने के दावे जमीन पर कब असर दिखा पाएंगे, ये बड़ा सवाल। अब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन नहीं है और होने की वजह से भांजे की वो डेड हो गया। जिंदगी में जान फूंकने के लिए एक सांस कितनी कीमती होती है, उन दर्जन भर लोगों के परिजनों से बेहतर भला कौन समझेगा। जिनके अपने ऑक्सीजन के अभाव में अब इस दुनिया में नहीं है, सभी शहडोल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती थे, जहां ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने से सभी की मृत्यु हो गई। ये घटना शनिवार रात 12 बजे की है। ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे। मेडिकल प्रबंधन ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर बनाने के लिए सिलेंडर्स की व्यवस्था में जुटा रहा, लेकिन उन 12 कोविड मरीजों को कोई बचा नहीं सका। ऑक्सीजन की किल्लत जरूर होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से डेथ होती है, ऑक्सीजन की कमी आती है और हम लोग उसको लगातार प्रयास करते हैं। इनफैक्ट हम सुबह 5 बजे भी यही थे कि ऑक्सीजन आ भी गई और सिलेंडर्स पहले से थे। ऐसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कभी जब नहीं संभाल पाते तो इस वजह से सब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है पूरा ख़त्म हो गया। उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई और ये हमारा ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पहले से चली गई थी। कल शाम तक टैंकर आ जाना था, कल शाम को नहीं आया। शहडोल की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, अब शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर बेहद दुखद है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा और खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौतों के बाद सरकार नहीं जागी। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी? हालांकि सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, घटना की जांच करवा रहे हैं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन समाप्त हो जाने के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को चाहिए कि अभी भी चेते और केवल जो है अखबार में बयानबाजी करने की बजाय वास्तविक व्यवस्थाएं बनाए। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। दरअसल शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन टैंकर न पहुंचने की वजह से शनिवार रात 12 बजे के बाद संक्रमित गंभीर मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इससे जुड़ी एक और हकीकत ये कि ऑक्सीजन टैंकर को दरअसल शनिवार रात 11 बजे पहुंचना था, लेकिन दमों में वो खराब हो गया। 17 घंटे बाद रविवार शाम 4 बजे ऑक्सीजन टैंकर शहडोल मेडिकल कॉलेज पहुंचा, लेकिन तब तक मौतें हो चुकी थी। बावजूद इसके प्रशासन अब भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है। शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। कई अस्पतालों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार और सरकारी मशीनरी दोनों के पसीने छूट रहे हैं। लगातार आपूर्ति तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए न केवल अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, बल्कि किन राज्यों से, किन जरियों से, किन रास्तों से, किन माध्यमों से ऑक्सीजन पहुंचेगी, इसको लेकर सरकार प्रतिदिन प्रयास करती, कवायद करती नजर आती।
लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है कि इन सब के बावजूद अस्पतालों पर मरीजों का बढ़ता दबाव, अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या, इन सब के आगे ये सारी व्यवस्थाएं और ये सारे दावे फेल हो जाते हैं। अक्सर ऑक्सीजन की कमी के दावों के बाद या ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों के बाद में फिर से उनको ढकने का प्रयास होता है, और ये ढकने का प्रयास ही छिपाने का प्रयास ना हो बल्कि इसको सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके लिए पहली ज़रूरत है कि इन गलतियों को स्वीकार किया जाए। लेकिन अफसोस के हर बार की तरह अब की बार भी एक खेल चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डाल देने का, इसको छिपाने का। दूसरी तरफ से आरोप है, एक तरफ सफाई। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जुड़कर चर्चा करेंगे कि दरअसल इस परिस्थिति में कब परिवर्तन जमीन पर नजर आएगा। दावों में और कागजों में तो हो ही रहा है। हमारे साथ में राहुल कोठारी साहब हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, युवा नेता और जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के युवा हैं और ऊर्जावान तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहुल साहब, ये बात तो कड़वी हकीकत है कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन ये स्वीकार भी कर चुकी है कि हर प्रयास, हर इंतजाम नाकाफी पड़ जा रहा है मौजूदा परिस्थिति में। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से सांसें थम जाएं, इस बात पर पर्दा क्यों डालते हैं? इसे स्वीकार कर सुधारने की तरफ क्यों नहीं आते? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने प्रयास करने का पूरी कोशिश करी है और जिस तरीके से प्रयास धरातल पर दिखाई दे, आप जानते हैं कि पूरे देश में इस तरह की विकृति या इस तरह की जो भी एक अपने आप में कयामत जैसी बात जो मैं कहूँगा कि पहली बार आई है, और इसको लगातार इस बात को समझना बहुत मुश्किल था कि इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और किस तरीके से इस तैयारी को रखना है। लेकिन फिर भी सरकार अपनी स्थिति पे पूरे सतर्क थी। सरकार ने जिस तेजी के साथ इस काम को करके दिखाया है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे इंजेक्शंस की बात हो, चाहे अन्य दवाइयों का मामला हो, चाहे बेड्स का मामला हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की बात हो, किसी भी फील्ड में जो है सरकार पीछे नहीं हटी है। निश्चित रूप से अपने आप में मामला गंभीर है, लेकिन यदि आज आप देखते हैं, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि हम कोई रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहले भी 7वें 8वें पायदान पे था और अभी भी लगातार अपने आप को पीछे रखा हुआ है। अपने पूरे ज्योग्राफिकल और भौगोलिक रूप से हम लोग इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि हम लोग लगभग 7 राज्यों से हमारी सीमा टच होती है। आज पूरे देश में ये विपत्ति आई हुई है, विकराल रूप छाया हुआ है, लेकिन हम लोग जिस प्रयास से इसको लगातार अभी तक कंट्रोल रखे हुए और नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये अपने आप में सार्थक होगी। लेकिन ये जानते हैं आप कि ये केवल सरकार के बस की बात नहीं है, इसमें समाज को भी अपना योगदान देना होता है। निश्चित रूप से पहले जो डरे सहमे लोग थे वो अपने आप में पीछे अपने आप को रखे हुए थे, और अब जो है आप देख रहे हैं कि समाज भी इस मामले में बहुत आगे आया है। समाज ने अपना सहयोग देना शुरू किया है, बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हैं। निश्चित रूप से इस युद्ध को हम जीतेंगे। लेकिन कुल मिला के ये बात सही है कि बहुत अपने आप में जिस तरह से हमने कई लोगों को, हमारे साथियों को खोया है, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों को खोया, उनको हम वापस नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और अभी भी जो भी हमारे को सप्लाई बना के रखना आवश्यक है उस पर तो हम काम करेंगे ही। लेकिन फिर भी हर चीज में सरकार पर दोषारोपण करना, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से भंडा प्रदर्शन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और ट्विटर के माध्यम से किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। इनको पहले इस बात को अपने आप को साबित करना चाहिए कि समाज के नेतृत्व करने के नालायक वो बचे या नहीं बचे हैं। आप कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर रख के गांधी जी की मूर्ति पर बैठ जाते हो, कभी जो है अपने घर में धरना देने लगते हो, कमलनाथ जी अपने आप को छिंदवाड़ा तक सीमित कर लेते हैं। ये इस तरह की भोंडी राजनीति कब तक करेंगे? कांग्रेस पार्टी है जिस तरीके से आज लोगों के सामने पूरी तरीके से नंगी हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले दिनों में इनकी कोई स्वीकार्यता नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मामला जो है पार्टियों का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। आप मैं कांग्रेस और बीजेपी की बहस में, राहुल साहब, कांग्रेस और बीजेपी की बहस में इस सवाल को उलझाने नहीं चाहता था, लेकिन आप इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के जो पहलू बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनसे उत्तर लेंगे। एक सवाल सीधा है, एक तरफ जहां राजधानी में एक अस्पताल का पीआरओ कहता कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से मृत्यु हुई, जब कोई जिम्मेदार मंत्री कहता कि नहीं कोई मौत ही नहीं हुई, तो परिजन और जो अस्पताल वाले लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? आप स्वयं सोच सकते हैं। एक मेडिकल अस्पताल, वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, 1 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, वहाँ परिजन कहते हैं, वहाँ स्टाफ के लोग कहते हैं कि साहब ये ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, और जिम्मेदार मंत्री कहते हैं जिनको प्रभार मिले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ, नहीं साहब एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। वो कैसे रिएक्ट करेंगे? इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। उनको आपके वचन छले हुए से लगते हैं, उनको ये ज़रूर जख्मों पर नमक जैसे लगते हैं।
नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां चली हैं उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाओं पे पूरी तरीके से रोकथाम करने की, लगाम लगाने का जो प्रयास सार्थक रूप से सरकार ने किया है, वो भी अपने आप में बहुत विशेष है। निश्चित रूप से अपने आप में कहीं जानकारी का अभाव रह सकता, हो सकता है पीआरओ को जानकारी नहीं है, हो सकता है मंत्री जी को सही जानकारी नहीं दी गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनकी गहराइयों में जाने से ज्यादा बेहतर है कि हम समाज के लिए और पूरी जनता के लिए कौन सा नया काम अच्छा खड़ा कर सकते हैं, जिसके नाते लोगों का डर खत्म हो। क्योंकि आप जानते हैं कि इस विपत्ति में जिस तरीके से लोगों में एक पैनिक बना है, लोगों में एक घबराहट आई है, लोगों में एक डर बना है, इसको हम सबको मिलकर समाज में दूर करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल यदि 2-3% भी गिर रहा है तो वो सीधे वेंटिलेटर की डिमांड सरकार से कर रहा है, जनता के सामने कर रहा है। तो ये अपने आप में कुल मिला के समझाने का जो व्यवस्था है, इस पर काम यदि राजनीतिक दल करते तो बहुत बेहतर परिस्थिति होती। ये आक्षेप की राजनीति रखने के लिए, करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं। चलिए, सालों खैर, साल हम लोग कर सकते मैं हैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो आम लोग हैं, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था जिसने बातें कही थी, और ये सारी बाइट्स हैं और सब मीडिया में आपको भी हैं। जो कांग्रेस भोंडी राजनीति कर रही है, क्यों इस वक्त वो जगाने का, चेताने का काम क्यों नहीं कर पा रही है लोगों को? क्यों आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका उत्तर दें। पुनीत जी, बहुत ही ओछी भाषा का इस्तेमाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी नंगी हो गई है जनता के सामने, और ये सारी चीजें मुझे लगता है उस स्तर पे जाके मुझे उत्तर नहीं देना है। लेकिन फिर भी एक चीज बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि जो विपक्ष होता है उसका काम होता है सरकार को आईना दिखा के जनता की परेशानियों को दूर करना, सरकार की नाकामी को बाहर लाकर उस नाकामी को दूर करना। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो अपनी नाकामी से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जनता झूठ बोल रही है, डॉक्टर सही थे, डॉक्टर ने परेशान नहीं किया जनता को, जनता गलत है, कहीं जनता सही है तो कुछ है। ये अपने आप को उलझा के दूसरों को भी उलझा के रखना चाहते हैं। ये चीज सबसे पहली जो आपने बात कही, मैं उसी बात को कुछ दिनों से कह रहा हूं कि जब तक अपनी गलती का, अपनी नाकामी का एहसास नहीं होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, कबूलनामा नहीं होगा, जब तक आप नहीं मानेंगे गलती को तो आप सुधारेंगे कैसे? अभी भी ये कह देना है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में है, आधी आधी रात को लोगों का फोन आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए, नहीं मिल रहा है, अस्पतालों ने मना कर दिया है। आज अगर आप इतने ही कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पूरे जितने अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के, आपके पास सीमित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पूरा जाल बिछा हुआ है, एक नेक्सस कहते हैं उसको, जो हॉस्पिटल्स हैं उन सबको एक्वायर कर लीजिए, उन सब के कोविड सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए। विपरीत परिस्थितियां हैं, मानता हूं इस चीज को, ऐसे हालात है कि सबसे तुरंत इंतजाम यही हो सकता है। जबलपुर बेंच ने हाईकोर्ट के कहा भी है, आप तमाम हॉस्पिटल जो प्रदेश के छोटे बड़े सबको कोविड सेंटर में परिवर्तित करके जनता को इलाज कराइए। 50,000 रुपया, 60,000 रुपया ये जनता को एक दिन का देना पड़ रहा है सस्पेक्ट के तौर पर जो जाती है प्राइवेट अस्पतालों में। शहडोल के अंदर के अपने आप लोगों ने सांसें रोक ली अपनी। शहडोल में 12 मरीजों का अगर खत्म होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जी की क्या शिकायत करें, एफआईआर करवाएं उनको सामने पाने के लिए? विश्वास सारंग जी हर जगह बयान देते रहते हैं, उनका क्या काम है वहां पर? चिकित्सा शिक्षा मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है, यही समझ में नहीं आता। बयान देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बयान में बार बार आके प्रकट हो जाते हैं आधी अधूरी नॉलेज के साथ। विश्वास सारंग जी, हमें स्वास्थ्य मंत्री है तो बदल दीजिए स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री है नहीं, स्वास्थ्य मंत्री दमोह चुनाव के अंदर व्यस्त थे, लोगों से घर घर जाके वोट मांग रहे थे। आज यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है, जिस बात को 20 दिन पहले झूठ बोला गया उसका खामियाजा हमने आज भुगता कि शिवराज सिंह चौहान जी मुखिया के तौर पर सामने आए और कहा कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। आप अगर उस वक्त इस बात को कबूल कर लेते कि कमी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तो आज परेशानी नहीं होती। बार बार ये कहते रहना कि नहीं कोई कमी नहीं है। अभी भी मेरे बड़े भाई राहुल कोठारी यही कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे कमी हो गई है, जनता अपनों को खो रही है, आपको कमी नहीं होगी क्योंकि आपके पास सारी व्यवस्था है। मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे जी इनके संस्थापक है, पार्टी के बनाने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के। उनके परिवार में 2 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि इलाज नहीं मिल पाता, तो आम जनता का क्या हाल होगा आप खुद सोच लीजिए। राहुल जी उत्तर देंगे इन सारी बातों का। 15 साल शिवराज सरकार रही, एक भी ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है? कोई सवाल करे इनसे। एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया मध्य प्रदेश के अंदर 15 सालों में। आप तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से। अरे भैया इसलिए कम है यहाँ केसेस क्योंकि टेस्टिंग कम है। टेस्टिंग इतनी कम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग देखिए जिस तरह से कहा कि टेस्टिंग बढ़ाई है, ट्रेसिंग बढ़ाई है। उत्तर दें राहुल जी।
देखिए, जिस तरह से ये पूरी बातें कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी को ना तो कोई गंभीरता से ले रहा है, और कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से धरातल पे जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई देना चाहिए। इतने सोशल मीडिया पर रोज दिन में क्या इनमें कोई सच्चाई नहीं? राहुल जी, ईमानदारी से आपके पास में भी फोन आते होंगे, बिल्कुल, आप भी लोगों के बीच में ही रहते हैं, मुझे जानकारी है। आपके पास में भी ढेरों लोग मदद के लिए कॉल करते हैं, संभवतः कई हमारे भी परिचितों ने आपको भी फोन किए होंगे, लेकिन आप बताएं, क्या आपको लगता है इनमें से कोई भी बात सच नहीं? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूं कि निश्चित रूप से अपने आप में जिस तरीके से परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जो भी परिस्थितियां, उससे हम लोग धीरे धीरे उबर रहे हैं। एक साथ में उठा के 2-2, 4-4 हजार मरीज यदि रोज के लिए आएंगे, लोगों में पैनिक क्रिएट होगा। और जो कांग्रेस पार्टी पैनिक क्रिएट करने का बड़ा काम कर रही है, मुझे लग रहा है इन लोगों पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खेल रच रही है, ऐसी चीजों को जनता के सामने लाकर डरा रही है, जो निश्चित रूप से अपने आप में कहीं से भी योग्य नहीं थी। मुझे लगता है इनको पूरी बात सुन लेना चाहिए। ये चीखने चिल्लाने से आपकी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बढ़ेगी। आप पहले पूरी बात सुनिए अब्बास जी। अब्बास जी, पहले इस बात का जवाब दीजिए। भोपाल में ऑक्सीजन टैंक आने से पहले उसकी पूजा अर्चना और उसको 1 घंटे रोक के रखते हैं। ये तो हालत हो गई है भोपाल। अरे ये तो आप लोग प्रचारित करते हैं कि 1 घंटा रोका गया, आपको जानकारी नहीं होती है। फिर उस शव को रवाना करते हैं। अगर 5 मिनट भी रोका गया हो तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। राजनीति करेंगे, आपको कोई जानकारी में नहीं है। आपने वो संजय शुक्ला की नौटंकी आप इंदौर में देखिए। संजय शुक्ला ने 10 कॉन्सेंट्रेटर नहीं मंगा पाया, अभी तक इंदौर में बातें कर रहा था, 20 मंगाऊंगा, 2 मंगाऊंगा, 4 मंगाऊंगा। लगती है आपके नेता टैंकर रोक लेते हैं ऑक्सीजन का, 1 घंटे फोटो खिंचवाने, वो नौटंकी नहीं है। आपके पूर्व महापौर आप भोपाल की बात करिए, जनता के ऊपर, आप भोपाल की बात अभी करिए। आरिफ मसूद कल बयान दे रहे थे, आरिफ मसूद के भोपाल में खुद के संस्थान है, कहीं कब्जे कर रखे उन्होंने। राहुल साहब और अब्बास जी, हम दोनों पक्षों को ही नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल हम जिस समस्या पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निदान के लिए इन मंचों को देखते हैं। निदान किस तरह निकला जाए, बड़ी बात यह कि निदान के लिए मैंने वहीं से शुरुआत की थी। निदान निकलेगा तब जब आप समस्या को समस्या मानेंगे। हां, इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए राहुल जी, जो आप कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं कि हम किसी भी तरह का डर नहीं परोसना चाहते, लेकिन हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। यह भी एक कड़वा सच है। अगर हकीकत से मुंह मोड़ेंगे तो फिर डर के बहाने हम क्या इन सारी चीजों पर पर्दा डाल दें? क्या इन सारी चीजों पर बात ही ना करें? क्या इन सारी चीजों पर व्यवस्थाएं ऐसे ही बन जाएंगी? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नाकोडा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोडा टीएमटी। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। बेटी, बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। राहुल साहब और अब्बास जी दोनों हमारे बीच में, दोनों से हम चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर, किल्लत को लेकर सरकार कवायद कर रही है, प्रयास कर रही है, इंतजाम कर रही है, रेलवे से लेकर केंद्र से लेकर बातचीत कर रही है। लेकिन दूसरा फैक्ट यह भी है कि कमी भी हो रही है और इसकी वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे बेड हो। और एक सबसे बड़ी दिक्कत राहुल साहब, इस बात को भी आप कैसे और किस तरह से लेते हैं और कहते हैं, ये जरूर लोग सुनेंगे कि रियल टाइम कहीं कोई वॉच नहीं है, रियल टाइम नहीं पता चलता, ना बेड की उपलब्धता, ना ऑक्सीजन की उपलब्धता। जानकारी दिखती कुछ है, जमीन पर अगर आप जाते हैं तो वैसा माहौल नहीं दिखता जो ऑनलाइन दिखता है। ये डिफरेंस अब तक दूर नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, आज जिस तरीके की सिचुएशन 2 से 3 दिन के अंदर पूरी क्रिएट हुई थी, आज बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि आपके माध्यम से लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार बात चल रही है। सरकार ने एक बहुत बेहतरीन तरीके का पूरा सिस्टम बनाया, उस पर काम चालू हुआ, लेकिन जनता आज इस बात को नहीं समझ पा रही कि यदि आप नॉन कोविड अस्पताल में एडमिट करा रहे हो, उस अस्पताल की भी इस मामले में गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संक्रमण और ज्यादा फैलाने का काम कर रहा है। और उसके बाद यदि वो सरकार की सूची में नहीं आ रहा, तो उसका जो पोर्टल है, जिस तरीके से रेमडेसिविर को वहां पहुंचना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पहुंचने में दिक्कतें हुई हैं। लोग अपने आप गए हैं,
अब रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए आप खुद देख रहे हैं कि स्टेट प्लेन लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर लगे हैं, लगातार वहां से सप्लाई चालू हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस परिकल्पना को करना आवश्यक थी, जिसका काम कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी, कि रेमडेसिविर उसी को पहले लगे जिसको उसकी अत्यंत आवश्यकता हो। आज जिसका भी 90 के ऊपर पल्स रेट था, जिसका अपने आप में सीटी ठीक था, वो भी जिस तरीके से उन्होंने रेमडेसिविर का उपयोग शुरू किया, और उसके बाद आप जानते हैं ये भारत है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी का एक बड़ा सत्य है जिसको हम लोग सब सामना फेस करते हैं, वो सब सामने आया। उसके बाद भी सरकार ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को निपटाया है। ऑक्सीजन के मामले में 2 दिन के अंदर आपने देखा कि टैंकर आ गए, कई सारी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई हैं, और उसके बाद आज लगभग जो जी हफीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अस्पतालों का, उसमें ऑक्सीजन लगभग आ चुकी है। नहीं, मैं 1 मिनट पूरी बात खत्म करना चाहूंगा। आज भोपाल के नेता पीसी शर्मा जी धरना देने बैठते हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि वो डॉक्टर से बदतमीजी करने क्यों गए थे, क्यों उन्होंने डॉक्टरों का मॉरल डाउन करा। आप जानते हैं कि इन चीजों का बहुत खराब असर जो है मैं अपने टॉपिक पर अपने लोगों को लेकर के, जो लोग परेशान है, मैं उस पर रहना चाहता हूं। अगर किस नेता ने क्या किया तो फिर उन तस्वीरों पर भी बात करते जो अब्बास साहब कह रहे थे, मैं उन पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि रियल टाइम अपडेट किया। आपने जो बातें कही राहुल साहब, आपको भी अच्छी तरह पता है कि जब नियंत्रण आपने अपने हाथ में लिया, जब आप दवा कंपनियों से सीधे बात कर रहे हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तय कर रहे हैं, तो इसके लीकेज और लूप होल्स के बारे में, और वरना अगर आ रहा है तो रियल टाइम में इसको ठीक भी करना चाहिए। चलिए अब्बास हफीज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पुनीत जी, सबसे पहले तो हमारे भाई राहुल कोठारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए था कि रेमडेसिविर सही व्यक्ति को लगे और गलत व्यक्ति को नहीं लगे। कांग्रेस पार्टी कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं है इनकी सरकार का जो ये सब चीजें करे। कांग्रेस पार्टी इनकी नाकामियों को दिखा के उसको दुरुस्त करने का काम करेगी और करते रहेगी। हम निरंतर इसमें लगे हैं। ये कह रहे हैं कि निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर कैसे पहुंचता है और निजी अस्पताल संक्रमण फैला रहे हैं, तो ये अपनी सरकार पे भी उंगली उठा रहा है कि इनकी सरकार ने रोका क्यों नहीं, इनकी सरकार ने पूरे उन अस्पतालों को कोविड सेंटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया या एक्वायर क्यों नहीं किया, या फिर उनको ऐसे संचालित क्यों होने दिया। ये सरकार की गलती है कि सरकार फैलवा रही है ये पूरा का पूरा संक्रमण, मतलब इनका सिस्टम पूरा लचर हो चुका है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पर रेमडेसिविर की बात करते हैं। इनके गुजरात के कार्यालय के अंदर 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे जाते हैं। मुख्यमंत्री वहां के सवाल पूछे जाने पे कहते हैं कि मैंने नहीं पहुंचा, सरकार ने नहीं पहुंचा, प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए। ये सारी की सारी चीज है। कल फडणवीस जी के साथ क्या हुआ वो भी है, लेकिन हम मध्य प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में रहना चाहता हूं। मेरे कुछ सुझाव थे इनको मानना चाहिए। उनको मानना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश के जो अस्पताल हैं उनको ये अपने कंट्रोल में रहे, भले ही वो प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि लोग मजबूर हैं वहां जाने पे। इनके सरकारी अस्पतालों के अंदर जगह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए वो व्यक्ति जाएगा वहां जहां इनका खुद का कहना है कि संक्रमण बहुत ज्यादा फैलाने में का काम किया जा रहा है, क्योंकि हर कुछ कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर मौत का शिकार होगा। उसके आंकड़े भी इनके पास नहीं आएंगे। अब तक क्यों नहीं किया एक्वायर इन्होंने, अब तक तो एक्वायर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये पूरी तरह से उसमें नाकाम है। इनको ये इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन की पूर्ति के इंतजाम करने चाहिए, तकनीक में जाते नहीं उसके बाद भी आपको बोलने का जरूर काम है। मेरा कहना है कि इसी बात की तकनीकी पक्ष में जाइए। हमारा प्रशासन रोज जो है लगातार लोगों से संपर्क कर रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है, और आज जिस तरीके से भोपाल में लगभग 90 से 100 अस्पताल एक्वायर हो चुके हैं, पहले आप उस बात को समझने का प्रयास करिए। इसमें बात को रोक देना सही नहीं है। आप अपने क्रम पे बोलिए, मैं अपने क्रम पे बोल रहा हूँ। मैंने कुछ चीजें कही कि आप सारे अस्पतालों को अपने कंट्रोल में लीजिए या आपदा बढ़ती चली जा रही है। आप कह रहे हैं कुछ और के वहां से संक्रमण फैल रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज है, आप इंतजाम कीजिए किसको, ये हवाई जहाजों से आ जाना, ये ऑरा क्रिएट कर लेने से नहीं होगा। सही व्यक्ति को सही इंजेक्शन लगे, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब है कि चिकित्सा। चलिए राहुल साहब उत्तर दें। प्रकट हो जाते हैं सब जगह पे। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रश्न कभी स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कर रही है, कभी गलत बातों पे प्रश्न उठा रही है, कुल मिला के इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलने वाली। जितना ज्यादा ये राजनीति ऐसे संकट के काल में करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है राजनीति में इनका मूल्य गिरेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे कि जो बातें हमको सलाह के रूप में दे रही है उनको मूर्त रूप में लाने के लिए उन्होंने खुद तक अभी तक क्या काम किया है, कितने लोगों को एडमिशन कराए, कितने लोगों के फोन कॉल अटेंड किए, कितने डॉक्टरों से संपर्क करके उनके अस्पताल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। यदि इस बात का जवाब ये नहीं दे सकते तो इनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी केवल नौटंकी करने की पार्टी रह गई है, और यदि इन्होंने जल्दी के समय रहते नौटंकी बंद नहीं करी तो भारत की जनता इनका मुंह देखना बंद कर देगी। इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी मेहनत से पूरे काम को खड़ा कर रही है, लॉकडाउन लगाया है, सख्ती से लगाया है, आवश्यकता होने पर लगाया है, और उस काम
पालन भी कराएंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो चुकी है। चलिए एक बात पर जरूर विचार कीजिएगा, इसी बात से डिबेट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी बातें ऐसी नई नहीं है, सबको पता है, दोनों पक्षों को पता है। क्या जितनी समस्याएं, जितने सुलगते सवाल रखे जा रहे हैं वो केवल कांग्रेस के हैं, आम जनता के नहीं है, आम लोगों के नहीं है। आपके पास आने वाले फोन कॉल्स के वो प्रश्न नहीं है, उनकी वो दिक्कतें नहीं है। दूसरी बात ये कि व्यवस्था जमाने बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम प्रत्येक व्यवस्था जो बनाई जाती है उसमें साथ देते हैं, अंग के तौर पर बताते हैं। लेकिन अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे वक्त रहते, इसका भी आपको ही हल ढूंढना है, क्योंकि सत्ता में व्यवस्था बनाने वाले इस वक्त आप हैं। इस प्रश्न का जरूर उत्तर ढूंढिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।